Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is second part of your test analysis class. In the first session, in the first part, we can say we covered questions up to question number 3. That means we covered indefinite integration, right? है ना? And today we will cover definite integration for question number 4th and question number 5th. चारों क्वेश्चंस करेंगे इंक्लूडिंग ऑप्शंस, है ना? स्टार्ट करें. फर्स्ट वन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन तो करीब करीब तय है. डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी एक मॉड्यूलस का क्वेश्चन तो करीब करीब फिक्स है आएगा. तो उसके हिसाब से ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो बन सकता था मॉड्यूलस में वो दिया है. एक मिसलेनियस से दिया है और एक जो है एक्सरसाइज से दिया है ना, ताकि इन दोनों की प्रैक्टिस कर ले तो फिर इनसे छोटे छोटे ये जितने भी है ना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट है -1 से 2 एंड फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x क्यूब माइनस x dx. ठीक है, देखिए द फंक्शन इज i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट है हमारी -1 से 2. ठीक है, -1 से 2 एंड फंक्शन है x क्यूब माइनस x dx. ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये सोचना होता है कि मॉड्यूलस फंक्शन है तो मुझे ये तो पता है कि मैं इन लिमिट्स को ब्रेक करूंगा. -1 से लेके 2 तक जो टोटल लिमिट है इसको मैं ब्रेक तो करूंगा, वो तो मुझे पता है. बट कैसे कैसे करूंगा, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे? सबसे पहला काम है मॉड्यूलस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना जहां पे ये लिमिट टूटेगी. उसके लिए क्या करना है, मॉड्यूलस के अंदर वाले फंक्शंस को इक्वल टू 0 रखना है और वहां से फैक्टर्स बनाने हैं जैसे अपन 10th में करते थे. फैक्टर्स बना के और फिर अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे. तो पहला काम वही करते हैं हम लोग, चाहे रफली भी कर सकते हो काम आप. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर मैंने 0 रखा तो यहां से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं. एक्स कॉमन, बोलो आगे. एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. देन अगेन एक्स स्क्वायर -1 कैन फर्दर बी ब्रोकन इनटू 2 मोर फैक्टर्स, x -1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 0. तो यहां से 3 फैक्टर्स मिले तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं. देखो, या तो x0 या फिर x -1 को 0 रखोगे तो x1 और या फिर x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x. तो आपको पता चल गया ना कहां से कहां ये टूटेगी. अब प्रॉपर्टी यूज करके पहला काम कर दो, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करूं तो देखो -1 तो ऑलरेडी उसकी लिमिट है ना. -1 तो ऑलरेडी उसकी लोअर लिमिट है ही सही. तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, 0 का. 0 के बाद नंबर किसका आएगा, 1 का. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मैं इसको 3 लिमिट में ब्रेक कर देता हूं. -1 से 0 x dx प्लस, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला पार्ट है, प्लस अब फिर 0 से लेकर 1 और वही सेम फंक्शन x dx और लास्ट में 1 से लेकर, नहीं बस खत्म. 2 बार में तो ब्रेक होगा. 2, अच्छा 2 अपर लिमिट है. यस, 2 अपर लिमिट है, उसमें भी तो जाएंगे 1 से लेकर 2 मॉड्यूलस x माइनस x dx. तो शुरुआती चीजें समझ में आ गई ऐसे क्वेश्चंस में. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड ब्रेक योर लिमिट्स इनटू दोस क्रिटिकल पॉइंट्स. इजी. अब आपको ये पता लगाना है कि ये मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस x इस पर्टिकुलर लिमिट में कैसे ओपन होगा. दो ही ऑप्शन से, या तो पॉजिटिव ओपन होगा या नेगेटिव ओपन होगा. अगर पॉजिटिव ओपन होगा तो एज इट इज x क्यूब माइनस x हो जाएगा. अगर नेगेटिव ओपन होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, x माइनस x क्यूब हो जाएगा. इसके अलावा तीसरी बात तो हो नहीं सकती. बस आपको ये पता लगाना है कि कौन सी लिमिट में वो कैसे कैसे ओपन हो रहा है. उसके लिए अपने को मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. तो एक काम कर सकते हैं, इतना काम करके अपन इसको इक्वेशन 1 मार्क करके हाल फिलहाल छोड़ सकते हैं. अब अपन चलते हैं मॉडुलस को ब्रेक करने. तो आपको जनरली जैसे मॉडुलस ब्रेक करना, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स को ब्रेक करना आता है, जो सिंपल जनरल मॉडुलस फंक्शन होता है. कैसे ब्रेक करते हैं, इसको x की, इसको इक्वल टू x लिख देते हैं अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और क्या लिख देते हैं, -x लिख देते हैं अगर x की वैल्यू लेस देन 0. इस तरीके से ओपन होता है ये सारा फंक्शन. तो अगर सपोज करो अभी मेरे पास x थोड़ी ना, अभी मेरे पास क्या है, x क्यूब माइनस x है. तो x क्यूब माइनस x कैसे ब्रेक होगा, ये x क्यूब माइनस x की तरह ही ब्रेक होगा जब x क्यूब माइनस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. समझे. और ये x माइनस एक्स क्यूब की तरह ब्रेक होगा जब इसकी वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0. इस तरीके से ब्रेक होगा मोटे मोटी बात करें तो. अब फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स को अपन ने फैक्टराइज कर दिया.
अब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगी वो सोचनी है, कौन से इंटरवल में होगी वो सोचनी है अपने को, कौन से इंटरवल में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं अपन, है ना। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा कि इसकी वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स ही रहेगी वेन एवर एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और उसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगी। यानी कि हमको पता है वो एक्स माइनस एक्स क्यूब है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं जब एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, फर्दर इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं, करके देख लिया था, ऊपर ऊपर करके देख लिया था ना। अच्छा एक काम करो, सिंपल सी बात है ना, यहां से एक नंबर लाइन बनाओ। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे? 0, -1, 1 एंड 2, दैट्स इट। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे हमारे। ठीक है, और मेरे फैक्टर्स क्या आते हैं? x -1 और x+1। चलो सपोज करो मैं स्टार्ट करना है -1 से 0 के बीच में, है ना। -1 से इधर तो मेरे को सोचना ही नहीं है भाई, स्टार्टिंग कहां से है? -1 से ही है, और खत्म कहां पर हो रहा है? 2। तो सबसे पहले मुझे इस इंटरवल में सोचना है, फिर इसमें सोचना है, और देन इसमें सोचना है, बस ना, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर सोचो। -1 से 0 के बीच में जैसे सपोज करो -0.5 ही जो सोच लिया, -0.1 -1/2। तो सपोज करो -0.5 सोचेंगे तो ये -0.5 -0.5 -1 क्या हो जाएगा? -1.5 एंड -0.5 +1 क्या हो जाएगा? प्लस का 0.5। तो ये अल्टीमेटली क्या आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? अल्टीमेटली क्या है बोलो तनिषा? पॉजिटिव। दैट मींस इस वाली इंटरवल में तो हम पॉजिटिव हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अगेन ये काम आप रफली भी कर सकते हो ना, x-1 इंटू x+1। अब 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव 0.5 सोच लेते हैं। तो 0.5 -1 -0.5 एंड 0.5 +1 1.5। तो ओवरऑल नेगेटिव मिला ना हमको। तो इस इंटरवल में हम क्या हैं? नेगेटिव हैं। और लास्ट में 1, 2 के बीच में देख लेते हैं, तो x-1 x+1। तो 1, 2 के बीच में 1.5 -1 0.5 1.5 +1 2.5, अल्टीमेटली पॉजिटिव है 5। फिर से, है ना। समझ आया? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव कब कब है? कब कब है वो पॉजिटिव? फर्स्ट एंड थर्ड इंटरवल। सर मैं कह रहा था कि ये वो रख लेते हैं, वो है एक स्टूडेंट विष्णु सागर गंगवाल, उसके जमा कर दो 3,000 10th में। अभी इसको तो रख लो, फिर देख लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, आप जमा कर देना। हाँ, कहाँ थे हम? अब अपने को क्या करना है, इस इंटरवल में हमको पता चल गया पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है। दैट मींस इस वाली इंटरवल में अगर ये पॉजिटिव है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये पॉजिटिव है, दैट मींस ये वाला केस है। यानी कि ये वाली इंटरवल और ये वाली इंटरवल में ये वाला केस है, और ये नेगेटिव है इस वाले इंटरवल में, तो नीचे वाला केस इसमें है। समझ आया? तो इस पूरी चीज को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, कैसे? अगेन मैं लिख सकता हूं, सो जो मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा वो पॉजिटिव कब होगा, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स की तरह ही कब खुलेगा? कौन कौन से इंटरवल में खुल रहा है? एक तो इस इंटरवल में और एक इस इंटरवल में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हेन x belongs to when x belongs to -1, 0 यूनियन 1, 2। इस तरीके से ब्रेक इंटरवल लिख सकते हो। मैं साथ में लगी हुई इंटरवल होती तो एक साथ ही लिख देता, बट अब ये बीच में एक ब्रेक आ गया ना, ये इंटरवल फिर ब्रेक फिर ये, तो उन दोनों इंटरवल का यूनियन ही लेना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं इसको लिखने का। और यही जो फंक्शन है उल्टा खुल जाएगा। कौन से इंटरवल में खुल रहा है? व्हेन x belongs to 0, 1। ठीक है, अब तो इजी हो गया ना। ये ऊपर वाले जो जिस तरीके से अपन ने ऊपर खोला था, तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था भाई कौन सी इंटरवल है, ये समझना मुश्किल हो रहा था। एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कौन सी इंटरवल है? तो इस इंटरवल को अपन ने नंबर लाइन से ब्रेक कर लिया। अब ये जो इंटरवल है ये थोड़ी सी इजी सी हो गई हमारे लिए समझने के लिए। समझ आया? अब तो क्या है, बस इक्वेशन 1 उठाओ और उसको ओपन करो, लिमिट रखो, आंसर। नाउ इक्वेशन 1 क्या थी हमारी?
ना, एज पर इक्वेशन 1 हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रेशन, देखो सबसे पहले क्या था, -1 से 0, सबसे पहले क्या था, -1 से 0, तो ये तो हो गया -1 से 0। बताओ -1 से 0 में फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओपन हो रहा है या एक्स माइनस एक्स क्यूब ओपन हो रहा है, -1 से 0 में वो एक्स क्यूब माइनस एक्स ओपन हो रहा है, तो मैं मॉडुलस हटा दूंगा एंड सिंपली आई विल राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स प्लस, अगेन अगला इंटरवल क्या था, 0 से लेके 1, ये बीच वाले इंटरवल में नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में नहीं ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब डीएक्स। एंड लास्ट इंटरवल में आ जाइए, व्हेन 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में अगेन पॉजिटिव ओपन हो रहा है, 1 से लेके 2 अगेन ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डीएक्स। और एक आपको हिंट दे दें, जब आपके फैक्टर्स लीनियर होते हैं ना, 3 लीनियर फैक्टर्स ही तो बने, चेक करो यहाँ पे भाई, इसको अपन ने फैक्टराइज किया था तो 3 लीनियर फैक्टर्स ही तो बने थे, एक्स, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक फैक्टर नहीं बना था। तो ऐसे केसेस में हमेशा अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस जो इंटरवल चलती है, ये हिंट एक, ठीक है ना, प्लस आगे अगर पहला प्लस आएगा तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस से चलती है, अगर फैक्टर्स लीनियर है तो। इनकेस अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो फिर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फिर 2 लगातार प्लस भी हो सकते हैं, 3 लगातार प्लस भी हो सकते हैं, उसमें फिर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है क्या, हाँ एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में भी यही हुआ था। ठीक है चलिए, अब तो क्या इंटीग्रेशन कर दो उसको, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बोलना, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस पे लिमिट लगा दो -1 से 0 प्लस इसका करना इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर बाय 4, इस पे लगा दो लिमिट 0 से लेके 1 प्लस लास्ट वही सेम एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस पे लिमिट लगा दो 1 से लेकर 2, ठीक है। चलिए पहले 0 वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 0 वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये 0 अल्टीमेटली 0, अपर लिमिट माइनस, अब -1 लिमिट पुटअप करनी है, ब्रैकेट लगा देता हूं, सपोज करो -1 लिमिट पुटअप कर रहा हूं, -1 की पावर 4 क्या होगी 1, तो ये 1/4 माइनस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, ठीक है। ये एक तरीके से पहला इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व हुआ, ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और आहिस्ता आहिस्ता करना, यहाँ पे अक्सर प्लस माइनस साइन की गलतियां हो जाती। चलो 1 पुटअप कर रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4, ओके, ये तो 1 पुटअप करने पे आया, -0 पुटअप करने पे 0 ही आ रहा है, ठीक है समझ आया, ओके प्लस, अब 2 पुटअप करो तो 2 की पावर 4 यानी कि क्या होता है 16/4 क्या होता है 4, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो ये तो आया 2 पुटअप करके, माइनस अब 1 भी पुटअप करो तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, कहीं भी कोई प्लस माइनस साइन की गलती नहीं करी हमने। चलो आगे चलते हैं, अब इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करो, तो 1/4 माइनस 1/2 होगा -1/4, और एक माइनस पीछे बैठा है तो ये हो जाएगा +1/4, ठीक है, इधर आ जाओ, 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा +1/4, +1/4 माइनस 0 +1/4, तो ये भी 1/4, एंड लास्ट में चलते हैं 4 - 2 2 प्लस 2 माइनस, एंड 1/4 माइनस 1/2 क्या होगा -1/4, एक माइनस और है तो ये भी हो जाएगा +1/4, तो अल्टीमेटली 3 बार 1/4 आ गया, तो 2 + 3/4 हो गया ना, 2 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 4 × 8 + 3 11/4 आंसर। ये अटेम्प्ट किया था क्या मैक्सिमम बच्चों ने 2 मई, तो वो गलत है ना, क्योंकि उस -1 से 1 में भी थोड़ा पार्ट पॉजिटिव है थोड़ा पार्ट नेगेटिव है। अगर -1 से, देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो इधर देखो स्क्रीन पे, -1 से लेकर 0 एक लिमिट है, 0 से लेकर 1 दूसरी लिमिट है, अब इसमें हम पॉजिटिव है इसमें हम नेगेटिव है, तो फिर हम ये 2 लिमिट को कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि साइन अलग अलग है। इन केस अगर दोनों में पॉजिटिव होता तब आप -1 से 1 एक लिमिट बना सकते हो, या फिर दोनों में नेगेटिव होता तब आप -1 से 1 एक लिमिट बना सकते हो, बट अगर दोनों में पॉजिटिव है, मतलब साइन डिफरेंट है, तो कुछ पोर्शन उस इंटरवल का पॉजिटिव है कुछ पोर्शन नेगेटिव है, कुछ पोर्शन में वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है कुछ में वो ऊपर है, तो हम उसकी अलग अलग लिमिट बनाएंगे तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आंसर गलत आए, ये तो गलत हो गया जाए।
हाँ 13/4 आएगा ही ना, गलत आएगा मतलब मिसमैच होगा आंसर। हाँ 2 में ही तोड़ा, ये छोटी नहीं बड़ी है। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मॉड्यूलस ही गलत तोड़ा, क्रिटिकल पॉइंट से गलत तोड़ा। ठीक है जी, कौन कौन है ये दोनों? प्रगति एंड तनिष्का। अच्छा ठीक है, तो 2 लिमिट में नहीं टूटेगा। 3 में ही तोड़ा है तनिष्का। x² - 1 को टी लिया, उससे क्या होगा? क्वेश्चन ही मॉडुलस का है तो उसी से करेंगे ना। मतलब उसका x कॉमन निकाल दिया, हाँ फिर x² - 1 को t मान लिया, हाँ फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन टू x dx आ गया। हाँ, तो फिर वो तो सब बात की बात है, लेकिन पहले मॉडुलस से तो बाहर निकालो। हाँ वो मॉड्यूलस को ना पॉजिटिव करके मॉडुलस को हमेशा ही पॉजिटिव मान लिया, पहले शुरू से ही मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिविटी की बात ही नहीं है हमारे यहाँ। चलिए तो गलत है, वो तो साफ साफ गलत है। ओके, एक चीज और कि इसमें किसने, प्रियांशी विजय, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। ओके, अब एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि इसको कहाँ ब्रेक किया था हमने, यहाँ पे ब्रेक किया था ना, देखो इक्वेशन, हाँ यहाँ पे इक्वेशन 1 में जब अपन ने इसको ब्रेक किया है ना, तो आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ये ब्रेक हुआ है, बोलो? P2, यूजिंग P2 बिल्कुल लिखनी है। एनसीईआरटी ने अपने हर एग्जाम्पल में लिखी है, हमको भी लिखनी है। हाँ जो भी है, मुझे याद नहीं है नंबर, अब वो आपको याद करना है। आइडेंटिटी है ना कि अगर वंस, अब वो नंबरिंग आप चेक कर लो, एक प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास टोटल अगर लिमिट है तो उसको अपन टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। ए से लेके सी तक को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ए से लेके बी और फिर बी से लेके सी। अब वो नंबरिंग नंबरिंग आप देख लो, P2 है कि P1 है, वो आपका काम है याद करना, दैट इज नॉट माई वर्क। बाकी प्रॉपर्टी का हवाला जरूर देना कि इस प्रॉपर्टी से आपने इसको यूज किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी P2 ही है ना। तो जनक को याद है प्रॉपर्टीज, अप्लाई कर दी थी प्रॉपर्टी, अप्लाई नहीं होती, याद तो है। हाँ? तो दोनों काम करना है, याद भी होनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी और अप्लाई करना भी आना चाहिए। ओके फाइन, चलिए चलें आगे। तो इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का, 1 से लेके 4 है, और साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, यहां से क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, और यहां से क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा। तो 1 से लेके 4 तक की जो लिमिट है वो 1 2 4 3 बार में अगेन ब्रेक होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करो उसको भी। आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 एंड द फंक्शन इज मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 प्लस मॉडुलस x-4। किसी ने किया था अटेम्प्ट? प्रियांशी ने, ओके, dx। ठीक है, क्लियर? चलिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब ये तो छोटे मोटे ही मॉडुलस है, इसको क्या अपन फंक्शन में ब्रेक करें, सीधे नंबर लाइन बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गया 1 2 एंड 4, और 1 2 एंड 4 पे अपन पता करते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। हाँ, उसके बिना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फंक्शन को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना, मॉडुलस फंक्शन को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को ही ब्रेक करते हैं ना। तो मॉडुलस फंक्शन क्या है हमारे पास, x-1, अब ये इतना बड़ा सारा फंक्शन है तो मैं इसको हाल फिलहाल एफ एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, इसको ब्रेक कैसे करेंगे ध्यान से देखना। देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले, 1 से लेके 2, 2 से लेके 4, यही क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, बोलो 1 से लेके 2, 2 से लेकर 4। तो इंटरवल कौन कौन सी बनेगी? हम्म, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले 2 बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, कोई बात नहीं। देखो एक बार है हमारे पास जीरो, नहीं जीरो नहीं, एक बार है हमारे पास 1 2 4, 3 है ना, 1 2 4। तो अपने को कौन कौन सी इंटरवल सोचनी है, एक तो 1 से लेके 2 सोचनी है, और एक सोचनी है बेटा 2 से लेके 4, दैट्स इट, इसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना अपने को। ठीक है, ओके,
चलो अब सपोज करो जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, इक्वल टू, सबसे पहले बात करेंगे अगर मेरा x जो है बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 में, है ना, 1 से लेकर 2 में, ठीक है, अगर मेरा फंक्शन बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 में। अब इसमें एक चीज कर देना कि कोई भी एक इंटरवल को क्लोज ले लेना, जैसे 1 को इधर क्लोज ले लिया तो अगली बार 2 को ले लेना, है ना, समझ में आई बात, अगली बार 2 को ले लेना, क्योंकि अपन मॉडुलस फंक्शन ऐसे तो ब्रेक करते हैं कि एक बार तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और एक बार लेते हैं लेस देन, तो 0 को कहीं तो काउंट करोगे ना, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे। सपोज करो मैंने 1 से लेके ओपन इंटरवल 2 तक वाली इंटरवल ले ली। चलिए इसमें अब मेरा ये मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होगा वो मुझे सोचना है। तो देखो सबसे पहले है मेरे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 मॉडुलस इस इंटरवल में कैसे ओपन होगा, x माइनस 1 वैसे कैसे ओपन होगा सोच के बताओ, x माइनस 1 ओपन होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 1 माइनस एक्स में ओपन होगा जब ये x लेस देन 1 है। तो अभी 1 से लेके 2 के बीच में ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस ये x माइनस 1 की तरह ओपन होगा। समझ आया, समझ आया क्या, क्लियर है। तो कायदे से तो अलग अलग पहले एक बार ओपन कर सब तीनों फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है। चलो मैं लिख भी देता हूं, मेरे पास है सबसे पहले मॉडुलस x माइनस 1, यहाँ लिख देता हूँ, इस नंबर लाइन की कोई ऐसी कोई खास नीड नहीं दिखाई दे रही, यही लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे पास मॉडुलस x माइनस 1, ये कैसे ओपन हो रहा है, ये कुछ ऐसे ओपन हो रहा है कि x माइनस 1 की तरह ओपन हो रहा है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। भाई x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये 1 माइनस x की तरह ओपन हो रहा है व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। सेकंड बोलो क्या है, मॉडुलस x माइनस 2, ये कैसे ओपन होगा, x माइनस 2 की तरह ओपन होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 2 माइनस x की तरह ओपन होगा व्हेन x इज लेस देन 2, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलो तीसरे पे चलते हैं, लास्ट, x माइनस 3, x माइनस 3 will be defined as x minus 3 only whenever x is greater than equal to 3, and it will be defined as 3 minus x whenever x is less than 3। ये तीनों की डेफिनेशन लिख ली मैंने, ठीक है। तो बेटा फिर अब की बार 1 2 3 4 4 इंटरवल बनेंगे, x माइनस 3 तो है ही नहीं x माइनस 3 क्यों लिखवाया, 4 ही तो है, ठीक है, मैंने कहा 4 क्यों बन रही है, x माइनस 4 ही तो है, क्रिटिकल पॉइंट तो 3 ही मिलेंगे ना, x माइनस 4 whenever x is greater than equal to 4 and 4 minus x when x is less than 4। अब ठीक है, तो 1 से लेके 2, 2 से लेके 4, ठीक है। अब इस ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो पहली इंटरवल क्या हो गई, पहली इंटरवल हो गई 1 से लेकर 2, और दूसरी इंटरवल हो गई 2 से लेकर 4। अब 1 से लेकर 2 में ये ओवरऑल फंक्शन कैसा ट्रीट करेगा, और 2 से लेकर 4 में ये ओवरऑल फंक्शन कैसा ट्रीट करेगा, इसका डिस्कशन अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन है 1 से लेकर 2, तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, इंटरवल फॉर्म में ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, स्पेस दे देते हैं बीच में, ऐसे लिख देते हैं कि इधर लिख देता हूँ साइड में, व्हेन 1 से लेके 2 है ना, तो 1 से लेके 2 है, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, ठीक है, 1 से लेके 2 ऐसे ऐसे समझ में सही रहेगा, कॉमा। अब ये फंक्शन कैसे ट्रीट करेगा, तो 1 से लेके 2 में वो 1 से तो बड़ा है, अब 1 से बड़ा है तो 1 से जब बड़ा होता है तो ये x माइनस 1 होता है, और 1 से जब बड़ा होता है तो ये कैसा होता है, ये 2 से बड़े होने पे x माइनस 2 होता है, 2 से छोटे होने पे ये 2 माइनस एक्स होता है। तो 1 से बड़े होने में कुल मिला के 2 माइनस एक्स सेलेक्ट हुआ इसमें से, और 1 से छोटे में इसका मतलब है एक्स लेस देन 4 में कैसे ट्रीट होता है, 4 माइनस एक्स। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया, x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस, समझ आया, समझ आया, एक एक को चूज करना पड़ेगा। तो लिख देता हूं मैं x माइनस 1 प्लस सेकेंड में से नेगेटिव सेलेक्ट हुआ था 2 माइनस एक्स, प्लस थर्ड में से भी नेगेटिव सेलेक्ट हुआ था। ये फंक्शन ओवरऑल ऐसे खुलेगा जब x 1 से लेके 2 के बीच में होगा, समझ आया। अब नेक्स्ट इंटरवल क्या है बोलो, 2 से लेकर 4, ठीक है। अब 2 से लेके 4 एक एक सेलेक्ट करो, 2 से लेके 4 में, 2 से लेके 4 वाले इंटरवल में आप इधर हो कि इधर हो, ऊपर वाले में, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया। 2 से लेके 4 में आप सेकंड वाले केस में इधर हो कि इधर हो, 2 से लेके 4 ऊपर ही अभी भी है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा,
ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। और 2 से लेके 4 में आप नीचे 2 से लेके 4 में आप 4 से छोटे हो तो फिर ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा 2 से लेके 4 में अपन ने 2 को काउंट किया ना यहाँ पे। देखो आप मॉडुलस फंक्शन को कैसे खोलते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। तो अगर आपने 0 को इधर काउंट कर लिया इस इंटरवल में तो फिर इधर काउंट नहीं करोगे। अगर आपने 0 को इधर काउंट कर लिया तो इधर काउंट नहीं करोगे। जब आपने 2 देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चल रहा है, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चलेगा। हाँ सही कह रहे हो कि 4 से बड़ा होगा। अब अपने पास क्या है, इंटरवल क्या है नीचे बताना। तो सर इसको लेस देन और इक्वल तो टू अब इस इंटरवल में लेकिन अपन 4 के इक्वल नहीं है ना, इस इंटरवल में तो अपन 2 के इक्वल है। तो फिर 3 इंटरवल बनेगी, सही कह रहे हो, फिर तो 3 इंटरवल बनेगी। तो फिर इसमें एक केस और बनाओ, व्हेन एक्स इज नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा है ना, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ा जितना भी हो उस इंटरवल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। भाई एक्स हमारी टोटल इंटरवल कहाँ है, 1 से लेकर 4। अब 1 से लेकर 4 में अपन एक इंटरवल बनाई 1 या 1 से बड़ा और 2 से छोटा। सेकंड इंटरवल बनाई 2 या 2 से बड़ा 4 से छोटा। तो लास्ट इंटरवल क्या बनेगी, 4 या 4 से बड़ा। नहीं, केस में अगर छोटा भी और इक्वल भी फिर वो केस कौन सा काउंट करोगे, उधर काउंट करोगे कि इधर काउंट करोगे। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 वाला केस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आप सपोज करो यहां पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लगा देते हो, हाँ, तो फिर अब आप x इक्वल टू 4 इधर काउंट करोगे कि इधर काउंट करोगे। हम्म, फिर आप मुझे बताओ इस वाले इंटरवल में आप 2 और 4 के बीच में, इस वाले इंटरवल में आप 2 और 4 के बीच में, तो आप इधर हैं कि इधर हैं, डिसाइड हो ही नहीं पाएगा ना। भाई इस इंटरवल को इस वाले फंक्शन में कैसे तोड़ोगे, अगर आप दोनों में इक्वल लगा दोगे तो फिर तो ये इंटरवल कहीं हुई नहीं ना। भाई देखो अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ना लगाऊं तो ये इंटरवल तो केस हो जाएगा मेरा इस सॉरी इस नीचे वाले का, ये इंटरवल तो केस हो जाएगा मेरा इसका, और ये इंटरवल मेरा केस हो जाएगा उसका। तो ये फंक्शन जो है इस इंटरवल में ऐसे खुलेगा, इस इंटरवल में ऐसे खुलेगा। लास्ट वाला इंटरवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्स को 4 भी बनाना है, क्योंकि लास्ट लिमिट 4 है। बेटा अगर मैंने सेकंड वाले में बना दिया, लेटस से अगर मैंने इसको सेकंड वाले में बना दिया, तो फिर x मॉडुलस x माइनस 4 जो है वो इस तरीके से कब खुलेगा, नहीं हाँ इस तरीके से कब खुलेगा मुझे बताओ। नहीं, मॉडुलस फंक्शन 2 तरीके से खुलेगा ना, किसी न किसी इंटरवल में ऐसे खुलेगा, किसी न किसी इंटरवल में ऐसे खुलेगा। अब आपने अगर x की वैल्यू 2 या 4 के बीच में बना दी तो फिर इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 तो हमेशा ऐसे ही खुला, ये वाला तो तरीका कभी खुलने का हुआ ही नहीं उसका। इसलिए आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, इससे छोटा और इससे बड़ा। अब सपोज करो मैंने ये नहीं लगाया, तो अभी आप 2 और 4 के बीच में हो, अभी आप क्या हो 2 और 4 के बीच में, तो मॉडुलस x माइनस 4 ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, और इस वाले केस में वो ऐसे खुल जाएगा। क्यों, हमारे पास 1 के इक्वल ले लिया ना हमने, पहला केस 1 के इक्वल ही तो। 1 से छोटा में इसमें एक भी इंटरवल है क्या बताओ। भाई आपकी लिमिट कहां से चालू हो रही है, नहीं आपकी लिमिट कहां से चालू हो रही है, 1 से लेके 4। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट दी हुई कहां से कहां दे रखी है, 1 से लेकर 4। आपको एक बार 1 से इक्वल बनाना है, एक बार 4 से इक्वल बनाना है, और बीच के सारे केस लेने हैं। दिस इज अवर टारगेट। 1 के इक्वल भी बनाना है, 1 से छोटे की जरूरत नहीं है, 4 के इक्वल भी बनाना है, 4 से बड़े की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 1 से इक्वल आपने यहां बना लिया, ठीक है, फिर 1 से लेके 2 के केस भी बन गए, 2 से इक्वल आपने यहां बना दिया, ठीक है। अब 4 से इक्वल आपने, नहीं इधर देखो, इधर नीचे वाले में है ना, 1 से इक्वल आपने यहां बना लिया, इस वाले केस में बना लिया, 2 से इक्वल आपने यहां बना, लेकिन 4 से इक्वल कहीं नहीं बनाना,
तो 4 से इक्वल का एक केस लेना पड़ेगा। अब इस केस को अपन सिंपली ऐसे लें कि x इक्वल टू 4, अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए अपन ने ऐसा केस ले लिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है अभी? चलिए अब चलते हैं आगे। तो अब आ जाइए आप वापस एक बार फिर से चलते हैं। 2 के बराबर हैं और 4 से छोटे हैं, 2 के बराबर हैं और 4 से छोटे हैं, तो 2 के बराबर यानी एक तरीके से इधर है, 2 के बराबर 4 से छोटे। इस वाले में इधर है, इधर है कि इधर है? 2 से बराबर 4 से छोटे कहाँ है बताओ? ऊपर वाले केस में है, तो यानी कि ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हो गया। 2 के बराबर 4 से छोटे में इधर है कि इधर है? ऊपर वाला, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हो गया। एंड 2 के बराबर 4 में इधर है कि इधर है बताओ? अब आप नीचे हो, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट हुआ? x-1, x-2 और 4 - x। चलो लिखो, सेकंड केस में सेलेक्ट हो जाएगा x-1 और इसमें भी पॉजिटिव सेलेक्ट हुए x-2 और इसमें नेगेटिव सेलेक्ट हो गए 4 - x। आई विल सजेस्ट कि एक बार आप जब अपन ने मिसलेनियस में किया था उसका वीडियो घर जाके आज जरूर देखें टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मिसलेनियस में किया था ना अपन ने? हाँ किया है, तो उस टाइम का वीडियो देखें या नोट्स में देखें। ओके चलो लास्ट में आ जाओ। अब अपन 4 से बड़े हैं, तो 4 से बड़े हैं तो अपन 1 से भी बड़े हैं, 4 से बड़े हैं, 2 से भी बड़े हैं, 4 से बड़े हैं, इसमें यानी कि तीनों पॉजिटिव सेलेक्ट हो जाएंगे, x-1, x-2 एंड x-4। ओके, तो x-1 प्लस x-2 प्लस x-4। तो बेसिकली हुआ ये कि ये तो हमेशा से पॉजिटिव था, पहले ये दोनों नेगेटिव थे, फिर ये दोनों पॉजिटिव हो गए और आखिरी वाला नेगेटिव रह गया, और तीसरे आके तीनों ही पॉजिटिव हो गए तीसरे केस में। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कर लो एक बार फिर से। इक्वल टू यह बनेगा क्या, फाइनल फंक्शन क्या बनेगा? तो देखो फर्स्ट वाला केस सॉल्व करके बताओ फटाफट। देखो x-x तो कट गया, मान लो क्या बचा, एक -x रह गया, और -1 4 + 2 6, 6 - 1 5, तो 5 - x फाइनल फंक्शन क्या बना मेरा? 5 - x व्हेन यू आर बिटवीन दिस इंटरवल, व्हेन यू आर बिटवीन दिस इंटरवल आपका फाइनल फंक्शन ये बन गया। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाओ सेकेंड वाले केस में भी एक -x कट गया, और -2 - 1 -3, तो 4 - 3 इज 1, और ये प्लस वाला x है तो 1 + x, या x+1 कैसे भी लिख लो, x+1। ठीक है, और लास्ट वाला केस ले लेते हैं, इसमें तो x 3x हो गया, और -1 -2 -4 कितना हो गया टोटल? -7 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बोलो, ये अपन ने अभी तक इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, अपन ने केवल मॉडुलस फंक्शन की इंटरवल चेक करी कि मॉडुलस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, और अपने को एनालाइज केवल 1 से लेकर 4 के बीच में ही करना है, उससे 1 से छोटे और 4 से बड़े में अपने को एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, अब वापस P2 का सहारा लेके अब अपन इंटीग्रेशन को उस लिमिट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हाँ अपन 3x - 7 वाला केस नहीं लेंगे, लिमिट तो 2 में ही टूटेगी भाई, 1 से लेके 4 में कैसे तोड़ोगे? 1 से लेके 2, 2 से लेके 4, ये लास्ट वाला केस काउंट नहीं हो रहा है, दैट इज फाइन, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की तो डेफिनेशन पूरी दोगे ना। हाँ अपर लिमिट, एक बार मॉडुलस फंक्शन अपर लिमिट, मतलब अगर आप 1 से लेके 4 में फंक्शन को तोड़ रहे हो, तो मॉडुलस फंक्शन को जब आप तोड़ोगे तो एक बार इक्वल टू 1 भी हो और एक बार इक्वल टू 4 भी हो, दोनों केस काउंट हो। ठीक है ना, क्लियर है, समझ आई बात? ठीक है ना, मतलब हर एक पॉइंट, जैसे मेरे पास नंबर लाइन है बेटा, तो नंबर लाइन में हर एक पॉइंट काउंट होना चाहिए उस फंक्शन के लिए, भाई इस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, इस पॉइंट पे ये कैसे डिफाइन है, इस पॉइंट पे कैसे डिफाइन है। अब आप 1 से लेके 4 ले रहे हो, तो आपने 1 या 1 से बड़ा ले लिया, तो लास्ट में 4 से छोटे पे ही नहीं अटकोगे, 4 या 4 से बड़े पे भी फंक्शन को डिफाइन तो करोगे ना। फिर चाहे से आपको इंटीग्रेशन में तोड़ने में वो इंटरवल काम नहीं आ रही हो, वो एक अलग चीज हो गई। समझ गए अभी? क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब अपन यूजिंग P2 हमारा फंक्शन तोड़ते हैं। तो I क्या है हमारा? 1 से लेकर 4 है ना, 1 से लेकर 4 है ना, 1 से लेकर 4, तो मैं सबसे पहले 1 से लेकर 2 में तोड़ देता हूं फंक्शन को। अब 1 से लेकर 2 में मुझे बताइए कौन से इंटरवल में हम? 5 - x, तो ये फंक्शन कैसे टूटेगा? 5 - x dx, प्लस उसके बाद 2 से लेकर 4 में ये फंक्शन कैसे टूटेगा?
x प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 सॉरी, x प्लस 1 इंटू डी एक्स। बस इंटीग्रेशन कर दो। वो पूरा मॉडुलस फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन 5 माइनस एक्स है इस इंटरवल में, वो पूरा जो मॉडुलस फंक्शन है उस फंक्शन की डेफिनेशन x प्लस 1 है इस इंटरवल में, बात खत्म। और 4 के बाद तो मुझे जाना ही नहीं है। मान लो अगर ये 5 तक होता है यहाँ पे या 6 तक होता तो फिर 4 to 5, 5 to 6 भी सोचा जाता। ठीक है, हाँ बताओ। वन से लेकर आप ये देखोगे कि 1 से लेके 2 के बीच में ये फंक्शन कैसे एक्ट कर रहा है। 1 और 2 पे तो फंक्शन 1 और 2 पे फंक्शन नहीं, 1 से लेके 2 के जब अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो अपन जब उसको लिमिट को तोड़ते हैं तो 1 से लेके 2 के बीच में वो फंक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो 1 से लेके 2 के बीच में कैसे रिएक्ट कर रहा है बताओ, 5 माइनस एक्स की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा। और 2 से लेके 4 में वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, x प्लस 1 की तरह रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर। ठीक है, अभी क्लियर है ऐसे तो सर अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में भी क्या। हाँ वो इक्वल टू 2 है, उस पे तो उसकी वैल्यू 0 हो रही थी एक तरीके से। पिछले वाले क्वेश्चन पे भी अगर आप एग्जैक्ट उस लिमिट की बात करें तो उस पे तो उसकी वैल्यू 0 हो रही थी ना, लेकिन अपन तो बीच का पोर्शन देख रहे थे कि इसके बीच में वो फंक्शन कैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ओके चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाफट से। क्या आंसर आ जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 से लेकर 2 प्लस अगेन आ जाओ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x फ्रॉम 2 to 4। चलिए 2 लगाओ एक बार तो 5 2 जा 10 और 2 का स्क्वायर यानी 4/2 लगाओ 2 माइनस 1 लगाओ जरा 5 1 जा 5 और अगेन 1 लगाओ तो 1/2। ये तो हो गया मेरा पहली लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन की। सेकंड पे आ जाओ 4 का स्क्वायर एंड 16/2 8 प्लस 4 माइनस 2 लगाओ जरा 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 प्लस अगेन 2 ही आएगा 4/2। हाँ ठीक है, सॉल्व करना जरा। 10 माइनस 2 8 माइनस 5 माइनस हाफ कितना होगा 9/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 8 माइनस 9/2 एंड 8 2 जा 16 16 माइनस 9 इज 7/2 प्लस ये कितना हो गया 8 8 2 जा 16 16 प्लस 7 23 बाय। हाँ जैसे अपन ने यहाँ पे 1 से 4 तक था तो उसके बीच में 1 से 2 2 से 3 2 से 3 क्यों, 3 तो कोई कहीं पर ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जो जहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट हो रहा हो। तो जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हाँ। है इसमें x - 3 है x - 4 इसमें x-3 है तो इसलिए उसने 3 लिया है। तो फिर उसने 3 से 4 लिया है। जैसे x - 3 तक ही है ना, 3 से 4 तक इंटरवल नहीं है, x - 4 तक नहीं है, इसने 3 से 4 को भी लिया क्योंकि यहाँ पे लिमिट 1 to 4 है ना। अपन भी 2 2 3 देखो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ही और बीच बीच में उनकी वैल्यू जहां जहां 0 हो रही है तो 1 और 4 तो क्रिटिकल पॉइंट होंगे ही होंगे। अब इसकी वैल्यू 1 पे है, इसकी वैल्यू 2 पे, इसकी वैल्यू 3 पे, तो बीच में 1 2 3 और 4 तो एंड पॉइंट है तो वो भी होगा। अब हमारे एंड पॉइंट कौन कौन से हैं 1 और 4 बस, और क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं 2 1 2 4। तो 1 और 4 और 1 2 और 4 का सबका मेल करो तो कुल मिला के क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ है 1 2 4। ठीक है, क्लियर है। अभी अपन 2 क्यों लेंगे, नहीं अपन 3 क्यों लेंगे, हमारा 3 का कोई मतलब नहीं, ना तो हमारा 3 एंड पॉइंट ना ही हमारा 3 मॉडुलस में कहीं x - 3 आ रहा, तो हम क्यों 3 लेंगे, हमारे तो 3 का कोई मतलब ही नहीं। अगर आप ले भी लोगे तो 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4 में सेम ही आंसर आएगा, तो क्यों उसको 2 में तोड़े। अगर आप चाहो तो तोड़ लो, 2 से लेके 3 अलग कर लो, 3 से लेके 4 अलग कर लो, आंसर वही आएगा, लेकिन आपका फंक्शन 2 में टूट गया। समझ आया, क्लियर है। ठीक है, ओके सो 23/2 इज योर फाइनल आंसर, मार्क कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीछे वालों पे भी देख लो फटाफट, कर दूं डिलीट। ओके ओके, तो ये तो था हमारा टेस्ट एनालिसिस। इस पूरे मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब अच्छा 5th का एक और बचा अभी, सॉरी 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 फॉर दैट, 2 ऑप्शन थे। हाँ अच्छा 4th ही हुआ है अभी तो। ओके अभी तक केवल 2 ही क्वेश्चन किए हमने, मुझे लगा पेपर हो गया।
चलो देखो फिर, हाँ जी, 0 to π/2 sin to the power 4x, बोलते जाओ जल्दी से, I इक्वल टू 0 to π/2 sin to the power 4x डिवाइडेड बाय अगेन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x into dx. दिस इज द क्वेश्चन। ओके, साफ साफ मुझे पता चल रहा है साइन cos है π/2 माइनस एक्स लगाओ यूजिंग प्रॉपर्टी P4, इतना तो मुझे भी याद है। इतना नहीं, मतलब याद होने का मतलब मुझे प्रॉपर्टी याद है कि ये P4 ही प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन करना तो ऑब्वियसली मुझे याद है, कैसे होगा वो P4 P3 जनरली मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि ये π/2 माइनस एक्स वाली P4 है, क्योंकि जब से ज्यादा बार वही यूज होती है। बाकी P1 P2 में तो मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कौन सी किसकी है, रटा हुआ है। चलो फटाफट से देख लो फिर खत्म करो। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, सिंपल सी बात है स्टार्टिंग में, एंड यूजिंग P4, हाँ यूजिंग P4 आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके π/2, और ये क्या हो जाएगा sin to the power 4 π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन sin to the power 4 π/2 माइनस एक्स प्लस cos to the power, सबने यही वाला अटेम्प्ट किया शायद, इनटू dx। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2, क्या होगा sin to the power 4 π/2 माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू cos to the power 4x। जब तक वहां पे पावर π/2 माइनस एक्स है तो पावर एज इट इज कॉपी कर लो और ऊपर जो भी है वो लिख दो, है ना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos to the power 4x प्लस sin to the power 4x। हाँ, अगर इधर पाई माइनस एक्स हो तो फिर साइन का भी देखना पड़ेगा भाई, cos पाई माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स, दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वैल्यू भी डिफरेंट। लेकिन π/2 माइनस एक्स से तो सोचना ही नहीं है, कोई साइन वाइन चेंज होगा नहीं, cos साइन में चेंज होगा, साइन बस फंक्शन चेंज होगा, कोई साइन नहीं बदलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, इनटू dx भी करो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, so I plus I is 2i, 0 से लेके π/2, लिमिट दोनों की सेम है तो कॉमन लिमिट रहेगी 0 to π/2। ऊपर है न्यूमरेटर में sin to the power 4x, नीचे क्या है cos to the power 4x, तो ये क्या हो जाएगा sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। और अच्छा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x into ds। कट गया परिवार से परिवार, क्या बचा ओनली dx, तो 2i की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 0 to लेके π/2 dx। ठीक है, तो यहां से i की वैल्यू हो गई 1/2, dx मतलब x, लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 इज π/2 इंटू 1/2 इज π/4। ठीक है, ये तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, तो है ना। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इज x tan x, 0 से लेकर पाए है, अब की बार इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए। बोलो क्या है, ऊपर क्या है x tan x, नीचे क्या है नीचे है sec x प्लस tan x। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, जब भी इस तरीके का फंक्शन हो, इस तरीके का फंक्शन की डेफिनेशन समझो पहले। नीचे कुछ का सम या डिफरेंस हो और उनमें से एक फंक्शन ऊपर रखा हुआ हो, नीचे कुछ का सम या डिफरेंस हो और ऊपर एक फंक्शन रखा हुआ हो और उसके बगल में x रखा हुआ हो, तो पहला काम है इस x को भगाना, और x को भगाने का तरीका है वही पाई माइनस एक्स करके भगाएंगे। लेकिन टेन और सेक में इनको सोल्व करने बैठेंगे ना, टेन पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, तो कर तो दोगे बट कंफ्यूजन ज्यादा है कि टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है, मतलब इतनी करंट हमको नहीं पता। जैसे साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई माइनस एक्स तो देखते हमको पता है कि ये होता है, बट टेन पाई माइनस एक्स, सेक पाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहला काम हम यही करते हैं कि टेन और सेक को साइन कॉस में बदल देते हैं।
वो सबसे इजी हो जाएगा। फंक्शन एक बार साइन कॉस में चला गया, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पाई माइनस एक्स की यूज करके वही एडिंग 1 and 2 करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द फंक्शन इनटू साइन कॉस। तो मैं डायरेक्टली कर दूं, समझ जाओगे। देखो सबके नीचे कॉस आ रहा है, टेन का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस, सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस, टेन का मतलब क्या होता है साइन बाई। तो कॉस 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 कट गया, क्या बचा साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बचा। समझ आया? ओके, सो एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन 1 और अगेन प्रॉपर्टी P4 यूज करते हैं हम, यूजिंग P4 साइन एक्स, हाँ ठीक है, यूजिंग P4 आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 0 से लेके पाई, ये क्या हो जाएगा एक्स की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस। कोई दिक्कत यहां तक? इंटू dx। बोलो कोई दिक्कत ना। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, मैंने सेम हो गया ना 1 प्लस साइन एक्स। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 एंड नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो उससे x खत्म हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स में x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर फेंक देंगे और आगे का फंक्शन फिर सॉल्व करेंगे। हेलो, हाँ इवनिंग में तो पेपर ही है। ठीक है, आ जाना 5 मिनट पहले आके समझ लेना। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बोलो i प्लस आई 2i एंड व्हाट अबाउट RHS, लिमिट कॉमन है तो 0 to पाई रहेगा। अब बोलो, देखो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, इतना पार्ट तो कॉमन है, इतना पार्ट तो कॉमन है ना दोनों में, तो ये तो कॉमन है एक तरीके से। जुड़ेगा क्या, ऊपर है x, नीचे क्या है पाई माइनस, तो x प्लस पाई माइनस एक्स करेंगे तो केवल पाई बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो x को अपन ने एक तरीके से कन्वर्ट करके पाई में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और बाकी सब सेम रहेगा, पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। समझ आया? तो i की वैल्यू हो जाएगी, पाई को बाहर निकालो, 2 को उधर भेजो, यानी पाई बाय 2 बाहर। अब आपको ये सॉल्व करना है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उससे क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स को अगर ले लेंगे तो ऊपर कॉस एक्स थोड़ी ना रखा हुआ है। हम्म हम्म मैं ऐसे सोच रहा हूं, साइन एक्स 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। देखो एक काम करते हैं, सुनो, +1 -1 करता हूं, देखें पाई बाय 2 0 to पाई। अब नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर केवल साइन एक्स है, तो 1 प्लस कर दिया एंड 1 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत? इंटू dx। अब 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स तो 1 हो गया, तो पाई बाय 2 0 से लेके पाई, ये तो हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, देखो पाई बाय 2 0 से लेके पाई 1 माइनस, इसको रेशनलाइज करो तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं तो ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कर दो अलग अलग डिवाइड और काम खत्म। कैसे, पाई बाय 2 0 से लेके पाई
1 माइनस व्हाट इज 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, इट इज सेक स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रल पता है आपको, एंड माइनस माइनस प्लस व्हाट इज साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स, इट इज सेक एक्स tan एक्स, इसका भी इंटीग्रल आपको पता है dx। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली पाई बाय 2 तो बाहर है ही सही, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x एंड सेक एक्स tan x का सेक x, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके पाई। समझ आया? पाई बाय 2 तो बाहर है ही, सबसे पहले क्या लगाना है, पाई लगाना है ना, तो पाई माइनस 10 पाई प्लस सेक पाई, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस 0, तो 0 माइनस 10 0 प्लस सेक 0, ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल टू पाई बाय 2, बोलो पाई माइनस 10 पाई क्या होता है, व्हाट इज 10 पाई, व्हाट इज साइन पाई, और कॉस पाई -1, 0 बाय -1, 10 को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करो ना 0, व्हाट इज सेक पाई, तो कॉस पाई क्या होता है -1, 1 डिवाइडेड बाय -1 -1, सो इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब माइनस 0 को तो लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करें, 10 0 अभी अभी सोल्व किया है अपन ने, 10 0 साइन 0 बाय कोस 0 यानी 0, और माइनस प्लस माइनस सेक 0 क्या होता है, हाँ सेक 0 1 होता है, ठीक, ओके, तो क्या क्या बचा, पाई बाय 2 अंदर बच गया पाई -2, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सॉल्व करो तो चाहे से आगे और कर लो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 2 -1 माइनस पाई, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, एक्स स्क्वायर बाय 2 हाफ एंगल में कन्वर्ट करना कह रहे हो, देखो 1 प्लस साइन एक्स को तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इवन उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तीन बातें है ना, ओके। Okay students, now the remaining questions, the optional questions of the question paper which are crucial for your exam, है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे जितना अंदाजा है, सो इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें, घर जाके सॉल्व किए थे सारे, एनसीईआरटी के ही हैं, अरे बेटा एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बिलीव मी, इस बार तो 100% नहीं जाएगा, इस बार नहीं देंगे, इस बार और बाकी के बारों में बहुत फर्क है, ठीक है ना, जब भी इतना लोचा हो जाता है ना टर्म 1 टर्म 2, तो उस टाइम वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, चीजें वैसे ही बहुत सारी बहुत ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज्यादा नहीं करेंगे वो, है ना, जब एक मतलब जनरल चीज चलती है ना भाई, जैसा पेपर होता है उसमें तो ऑब्वियसली जेई मेंस के क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे, एक आध तो दे ही देंगे उसमें, लेकिन इस बार नहीं है चांसेस, एनसीई और उन्होंने सैंपल पेपर भी दिया है, तो 10th एंड 12th का मैंने सैंपल पेपर देखा था, एनसीईआरटी ज्यादा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इससे बाहर कुछ नहीं, हाँ, तो वो पेपर भी इजी था, वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं सैंपल पेपर भी। चलिए देखते हैं, अभी है ना 5 या 6 तारीख को ये, हाँ इवेल्युएट करना है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इजी है, करो उसको जल्दी से, कैसे इवेल्युएट करेंगे बोलो इसको, प्रॉपर्टी P4 लगा दूं क्या, प्रॉपर्टी P4 लगा दूं बोलो, तो प्रॉपर्टी P4 लगा दूंगा तो 0 से लेके 1 x क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस अगेन x क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ऊपर पावर लग जाएगी n इंटू डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा x टू द पावर n इंटू डी एक्स। देखो उसको सोल्व करना मुश्किल लग रहा था, इसको सोल्व करना काफी आसान है, देखो जहां जहां x है, देखो जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या रख दिया 1 माइनस एक्स, ये x था क्या रख दिया 1 माइनस एक्स, ये x था क्या रख दिया 1 माइनस, और कुछ भी नहीं किया,
वन माइनस एक्स क्यों रखा, वन माइनस एक्स क्यों रखा, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है ना। यूजिंग P4, यूजिंग P4 हम कर सकते हैं ना, 0 टू लेके a तक अगर लिमिट है तो यूजिंग P4 हम x को a माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो उससे क्या हुआ, जो ये पावर थी, पावर जो n थी ना, जो एक बाइनोमियल एक तरीके से पॉलिनोमियल के ऊपर पावर थी, वो अब एक मोनोमियल के ऊपर पावर रह गई, जिसका सोल्व करना हमको आता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन आता है ना आपको, ठीक है ना। उससे पहले एक बार पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इट विल बी इक्वल टू 0 से लेके 1, 1 इंटू एक्स टू द पावर n इज x टू द पावर n, और x इंटू द पावर n हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। इसका अब इजीली आप कर दो इंटीग्रेशन, कर दो। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस x टू द पावर n प्लस 1 का क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1। तो 0 आप पुटअप करोगे तो वैसे भी 0 ही बनना है, सीधे 1 पुटअप करके आंसर ले आओ। तो 1 टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, माइनस ये भी क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और 0 माइनस करके 0 करोगे तो वैसे भी 0 आएगा, उसको तो चाहे से हम कंसिडर ना भी करें। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम क्या आया, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, तो फाइनल आंसर इज 3 डिवाइड, हाँ 2 माइनस 1 है सॉरी, तो फिर 1, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2, दिस इज द फाइनल आंसर। प्रगति का सही है, मार्क्स नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। इजी था ये तो काफी, बट अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। बस एक ही जगह दिमाग लगाना है, यहां से यहां कैसे आए, यूजिंग P4, यूजिंग P4, ठीक है। ओके चलते नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, देखेंगे इसका। सेम टू सेम उसी पैटर्न पे बेटा, जो अभी अपन ने किया ना x10x को अपन ने x को भगा के पाए लिखा है यहाँ पे, तो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे अपन इस x को भगा के यहाँ पे पाए लिख सकते हैं यूजिंग P4। बोलो यूजिंग P4 में क्या लिख सकता हूं, इस i की वैल्यू, सपोज करो ये तो हो गई इक्वेशन 1, और यूजिंग P4 में क्या लिख सकता हूं, i की वैल्यू बोलना 0 पाई, तो x की जगह पाई माइनस एक्स, एंड साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, एंड डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, कोस पाई माइनस एक्स क्या होगा पहले तो बताओ, माइनस कोस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, कोस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया तो ये कोस स्क्वायर एक्स ही रह गया, स्क्वायर कर दिया इसलिए सेम रह गया। अगर स्क्वायर नहीं करता, सपोज करो ऊपर 1 प्लस कोस एक्स होता, तो फिर ये नीचे 1 माइनस कोस एक्स बनता। कोस का हो रहा है ना, पूरी वैल्यू का क्यों हो रहा है, माइनस कोस एक्स का होगा ना। मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं अलग अलग तोड़ आ गया भाई, कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, कोस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, सो अल्टीमेटली कोस स्क्वायर एक्स ही आया ना, स्क्वायर हुआ इसीलिए बराबर आ गया, अगर स्क्वायर नहीं होता तो बराबर नहीं आता, फिर से कह रहा हूं है ना, फिर वो माइनस कोस एक्स रहता है, ठीक है, क्लियर है, इंटू dx। चलिए अब इनको जब मैं ऐड कर दूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो मेरा 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई, और पाई माइनस एक्स और x पाई हो जाएगा, तो पाई को बाहर निकाल दूं मैं जैसे पहले किया था, 2i इक्वल टू ये पाई आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया, केवल और केवल साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इससे आसान क्या होगा, कोस एक्स को ले लो t, कोस एक्स को अगर मैं ले लूं t, तो साइन एक्स ऊपर बैठा है, कोस एक्स को ले लो t, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो ऊपर साइन एक्स dx बैठा है, तो i की वैल्यू हो जाएगी, इसको तो पाई बाय 2 तो लिख दो, 0 से लेके पाई भी लिख दो, हाँ साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt, तो बाहर माइनस पाई बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है ये, माइनस पाई बाय 2 बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 10 इनवर्स टी, रुको एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इनवर्स टी
कि पावर, अच्छा देखो अभी तक अपन ने उसकी लिमिट चेंज नहीं करी, लिमिट भी चेंज करो कि लिमिट जब जब x जीरो होगा, जब x जीरो होगा तो t क्या होगा, t क्या है, cos x है, तो cos जीरो क्या होता है, 1 हो जाएगा, एक लिमिट तो ये। एंड व्हेन x अपर लिमिट क्या है पाई, तो फिर t क्या होगा, cos पाई क्या होता है -1, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से लेके -1। तो यहाँ पर भी चेंज कर देनी चाहिए थी, 0 टू पाई नहीं लिख सकते, 1 से लेकर -1, तो ये भी 1 से लेकर -1। चलिए तो -π/2 लगाइए एक बार, तो -1, तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। चलो स्पेस नहीं बचा, ऊपर कर देते हैं इसके बाद, इक्वल टू -π/2। बोलो भाई tan इनवर्स -1 क्या होगा, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, और tan इनवर्स -1 नेगेटिव कब होता है 10, थर्ड क्वार्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस, थर्ड में तो प्लस होता है, सेकंड में, सेकंड एंड फोर्थ में, तो विल कंसीडर सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया पाई माइनस π/4, है ना, पाई माइनस π/4 इज 3π/4, ओके। और 1 कब होता है, 1 तो π/4 पे होता ही है, -π/2, 3π में से पाई गया तो 2π, 2π/4 यानी कि π/2, सो आंसर इज -π²/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, पाई प्लस एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, 2π-x, 2π/3, 3π/2, यू वांट टू से 3π/2 है ना, लेकिन 3π/2 में बेटा फंक्शन चेंज हो जाता है ना, π/2 एंड अगर आप π/2 एंड 3π/2 से कंपैरिजन करोगे, लाइक साइन π/2 माइनस एक्स, साइन एक्स थोड़ा रहेगा, साइन का कॉस बन जाएगा, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स साइन का साइन ही रहेगा, तो हमेशा कंपैरिजन पाई और 2π से करो, उससे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आप π/2 एंड 3π/2 से करोगे, कर सकते हो, नो डाउट आंसर सेम ही आएगा उससे, बट आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो आप गलतियां करने की चांसेस भी ज्यादा है, कंफ्यूजन भी ज्यादा है। तो ऑलवेज कंपेयर विद पाई एंड 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स, पाई से ही कंपेयर करो, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस एक्स, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 की जगह 2π माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। हाँ देखो क्या कमी है, कोई गलती करी हमने, 1 सेकेंड। हाँ -π/2 तो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने cos x को t लिया, cos x, एक बार बताओ, cos x को t लेंगे, cos x का डेरिवेटिव तो sin x ही होता है, माइनस sin x होता है, माइनस ही होता है, कहाँ पे, हाँ t1 क्या प्रॉपर्टी है, t1 प्रॉपर्टी क्या है बोलो, अच्छा जैसे माइनस आ गया ना, तो ये हट जाएगा, तो माइनस का जो लिमिट का है वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर से हमें पता चलेगा। अच्छा, तो उससे क्या होगा, π/4 यहाँ आ जाएगा और 3π/4 यहाँ आ जाएगा। भाई 1 से लेके -1 में आप क्या करोगे, पहले 1 देखोगे और फिर -1 देखोगे, तो π/4 माइनस 3π/4 क्या होगा, -π/2, और उधर से पाई हट जाएगा, तो भी अल्टीमेटली फाइनली तो माइनस में। एक बार मेरे को तो एग्जाम्पल है क्या, अगर गलती है तो कुछ और गलती है, ये तो फिर इस गलती को तो इग्नोर भी कर दें तो चलेगा। 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, पाई बाहर आ गया, यहां तक तो हमारा भी आ गया कि आई की वैल्यू क्या हो गई, π/2, π0 sin x 1 प्लस cos x को t ले लिया, तो ये -π/2 हो गया, -1 से 1 हो गया, अच्छा इसको p1 से इसने उल्टा कर दिया, ठीक है।
माइनस 1 टेन इनवर्स -1 तो होगा तो यही ना 3π/4। टेन की वैल्यू -1 कब होगी, है ना, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। अब 10 कब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेगेटिव तो इधर ही होगी सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4, 3π/4 2 करो 7π/4, फिर 7π/4 माइनस π/4 6π/4। तो ऐसे तो आंसर्स तो एक थोड़ी ना, ऐसे तो आंसर्स अगर अपन देखें तो इंटरवल में तो चलते जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाओ 1 2 3 4 5 6, सिक्स क्वाड्रेंट में वापस आएगा 1 2 3 4, तो सेकंड क्वाड्रेंट से अलग आंसर आ रहा है, फोर्थ से अलग आ रहा है, तो वापस घूम के आओ फिफ्थ सिक्स क्वाड्रेंट, सर्किल पूरा हो गया, वापस सिक्स क्वाड्रेंट में जा सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 देन 7 8। तो आंसर तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, बट सबसे पहला क्वाड्रेंट ही तो चेक किया जाता है कि जब पहली बार वो नेगेटिव हुआ, वही तो चेक किया जाता है ना। मुझे ये चीज समझ में नहीं है, तो वही किया है ना, तो वही तो किया है ना बेटा। टेन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, -10 इनवर्स x होता है, ठीक है। तो 10 इनवर्स 1 क्या है, π/4, अच्छा माइनस π/4 कह रहे हो आप, यहाँ पे होना चाहिए, है ना। अच्छा अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, गलती क्या है, वैसे तो देखा जाए तो ये इसकी स्टैंडर्ड डोमेन नहीं है। टेन इनवर्स फंक्शन की स्टैंडर्ड डोमेन क्या होती है, नहीं 0 to π नहीं होती है, 0 to π स्टैंडर्ड डोमेन 10 की नहीं होती है, -π/2 से π/2 होती है। दैट मीन्स वी हैव टू शिफ्ट इन द सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन इसको क्या लिखेंगे, माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, माइनस थीटा। देखो ऐसे करेंगे, देखो बेटा, वैसे तो टेन इनवर्स जो फंक्शन होता है, वैसे जो टेन इनवर्स फंक्शन होता है वो यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, बट टेन इनवर्स 10 फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है जब, लेकिन लेकिन इनवर्स फंक्शन की जब बात करते हैं तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज डिफाइन है, तो उसमें सेकंड क्वाड्रेंट डिफाइन नहीं है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफाइन है। कैसे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो इस पॉइंट को उन्होंने 3π/2 नहीं बोला है, इस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला है, इसको अपन -π/2 भी कह सकते हैं ना, तो -π/2 से +π/2 इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो इसीलिए अपन उसको वहां पे 3π/2 ना लिख के -π/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -π/4, -π/4, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो π/4 और नेगेटिव है तो -π/4, क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे, अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो -π/4 -π/4 क्या हो जाएगा, -2π/4, तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर प्लस है, ठीक है। अभी क्लियर है, ठीक है ना, सबकी डोमेन रेंज याद है। साइन इनवर्स की बोलो, साइन इनवर्स में अपन कौन कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, और रेंज आंसर क्या क्या आ सकता है, एनी रियल नंबर। कॉस इनवर्स में भी एनी रियल नंबर, है ना। टेन इनवर्स में वो तो रेंज हो गई ना, रियल नंबर माइनस, नहीं वो नॉट डिफाइंड कब कब होता है वो, 10 फंक्शन जब cos x 0, cos x 0 कब कब होता है, और मल्टीपल पे, है ना। और रेंज क्या हो सकती है, एनी रियल नंबर। टेन इनवर्स की नहीं, टेन इनवर्स की एनी रियल नंबर नहीं, टेन इनवर्स की रेंज क्या हो सकती है, अभी भी बताइए ना, -π/2 से
पाई बाय 2, ना तो लेकिन ओपन इंटरवल में ना तो माइनस पाई बाय 2 हो सकती है, ना पाई बाय 2 हो सकती है, ओपन इंटरवल में रही। और बाकी तीन इनका उल्टा कॉम्प्लीमेंट निकाल ही लेते हो। ये तीन याद हो तो बचे हुए का, और ये तीन याद हो और बचे हुए तीन याद भी ना हो तो आप उल्टा करके भी तो कर सकते हो ना। सपोज करो कभी कोई क्वेश्चन सेक का आ गया तो आप उसको 1/cos में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब कौन सा क्वेश्चन बचता है? हाँ, कौन सा किया अभी? 7th। 8th वाला ट्राई किया था। देखो 8th वाले को ऐसे करो, 10 क्यूब एक्स है ना, 10 क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हो? साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स, और कॉस क्यूब एक्स एक और है नीचे, तो इसको क्या लिख सकते हो? कॉस टू द पावर 6x dx। यहां तक कोई डाउट? बोलो। नो। अब देखो मैं क्या करता हूं, cos x को t ले लेता हूं। cos x को क्या ले लेता हूं? t। तो cos x को t ले लिया तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स dx हो गया dt। इसको मैं माइनस dt ले लेता हूं और उधर साइन एक्स dx कर देता हूं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? अब देखो क्या करेंगे, इक्वल टू, देखो साइन एक्स dx तो dt हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। बोलो, साइन एक्स को ब्रेक करेंगे साइन एक्स में इंटू साइन स्क्वायर एक्स में, तो इसमें से साइन एक्स dx तो dt हो गया, मतलब माइनस dt हो गया। तो ये माइनस बाहर लगा के इसको तो लगा देते हैं अपन dt, लेकिन बचा क्या? साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर कॉस एक्स क्या है? t। तो ये अल्टीमेटली 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय t की पावर 6। खत्म कहानी। माइनस 1 डिवाइडेड बाय t की पावर 6 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय t की पावर 4 इंटू dt। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस ये देखो बाहर माइनस है, तो एक तरीके से उल्टा कर दो, पहले 1 डिवाइड बाय t की पावर 4 हो जाएगी। 1 डिवाइड बाय t की पावर 4 क्या होती है? t की पावर -4, और ये हो जाएगी t की पावर -6 dt। चलो t की पावर -4 का इंटीग्रल बोलो। t की पावर -4 + 1 यानी -3 डिवाइडेड बाय -3, फिर माइनस है साइन बीच में, और t की पावर -6 का इंटीग्रल बोलो। t की पावर -5 डिवाइडेड बाय -5 एंड सब हो गया तो +c। क्या कैसे है? ये बाहर माइनस था ना, इसको अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये एक्सचेंज हो गए, और फिर 1 डिवाइड बाय t की पावर 4 को ये लिख दिया ना। ओके, चलिए t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या पहले एक बार सॉल्व कर दें। ये क्या हो जाएगा? -1/3 -1/3t³ एक तरीके से, है ना। और ये -5 इंटू माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? +1/5 t की पावर 5 प्लस c। तो अब चाहे से ये वाला टर्म पहले लिख लो, है ना। तो 1/5 t की पावर 5 मतलब cos टू द पावर 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 cos क्यूब x प्लस c। चाहो तो सेक में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? 1/5 sec टू द पावर 5x माइनस 1/3 sec क्यूब x प्लस c। चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, नहीं तो ऊपर वाली फॉर्म भी करेक्ट। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये बताओ लॉग वाला क्या करेंगे इसमें, बताओ। वेरी गुड, 1 + log x, मतलब 1 प्लस और 1 माइनस कर दो। हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को सबसे पहली कोशिश करो मैच करने की, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, log x है ना ओनली, तो इसको लिख सकते हैं 1 + log x -1 डिवाइडेड बाय 1 + log x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो 1 + log x डिवाइडेड बाय 1 + log x क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 + log x, और ये क्या हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय 1 + log x का होल स्क्वायर। लेकिन इससे मिला क्या? इंटू dx। 1 + log x है ना ऊपर, 1 + log x से एक log x, लेकिन इससे कुछ मिला नहीं ना बेटा। कुछ मिला क्या? ऐसे ये तो e टू द पावर x होता तो फिर अपन सोचते कि इसका ये डेरिवेटिव है या नहीं, दैट मीन्स ये तो लॉजिक फेल हो गया 1 प्लस करने वाला। हाँ, नहीं ये बात सही है कि हम ऐसा लॉजिक ट्राई करेंगे, और ऐसा लॉजिक हम जनरली ट्राई करते हैं, ये लॉग आ गया ना इसलिए फेल हो गया। अगर मान लो यहाँ पे केवल सिंपली x होता 1 डिवाइड बाय 1 + x, तो फिर बुराई क्या थी इसको करने में, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, हाँ, log x को t ले लो स्टार्टिंग से, देखते हैं क्या होता है। कर रहा हूँ डिलीट में, एक बार इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। बोलना एक बार क्वेश्चन क्या है? i =
log x अपॉन 1 प्लस log x का। तो देखो इंटीग्रेशन का तो मतलब ही ये जरूरी थोड़ा नहीं कि हम पहली चीज लगाएं वो लग जाए, नहीं लगती, कई बार वापस आना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट आ गए तो आ गए। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी पिछली प्रैक्टिस कितनी अच्छी है कि हम कितना जल्दी करेक्ट रास्ता चुन सकते हैं। हम सकता है एक रास्ता गलत चुन लिया फिर सेकंड रास्ते पे लाइन पे आ गए, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं log x को t ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, लेट log x बी t। ठीक है, तो log x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव बोलो 1/x dx इक्वल टू dt। तो dx बाई x तो है नहीं मेरे पास, बोलो यहां से dx की वैल्यू बोलो आप, तो x इंटू डी टी। चलो सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो log x को तो आपने t ले लिया है साहब, और 1 प्लस log x क्या हो जाएगा, 1 प्लस t का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह क्या लिया है आपने, x dt। x dt, अब केवल ये x तंग कर रहा है ना, केवल ये x तंग कर रहा है, बाकी तो फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मुझे बताओ अगर log x t है तो x क्या होगा, e टू द पावर t ना। log फंक्शन को सॉल्व करो ना, अगर log x t है, अगर log x t है तो x क्या हो जाएगा, log उधर जाएगा तो e के ऊपर चल जाएगी चीजें। अगर log x t है तो x की वैल्यू e टू द पावर t होगी नहीं होगी, -1। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, अगर log x t है, ये क्यों डंडा क्यों लेके बैठी है, हाँ ठीक है, log x अगर t है तो x क्या होगा, जब log इधर जाता है तो e की पावर बन जाता है log एंड x, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के उल्टे फंक्शन है। तो यहाँ पे x का log हो रहा है तो वहां पे t का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो t का एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, e टू द पावर t। समझ आया ना, एंटी लॉग ले लिया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको x की जगह लिख देता हूं, ये क्या हो गया, t e टू द पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब देखो, अब आप करो 1 प्लस और 1 माइनस, अब टी में चली गई ना चीज, लॉग हट गया। अब आप आराम से करो, और ये आपका वो वाला फंक्शन हो गया जिसमें e टू द पावर x कॉमन आता है और अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होगा, उसमें कन्वर्ट हो चुका है ना। हाँ 1 प्लस टी, अब वही काम अब करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और e टू द पावर t को हल फिलहाल बाहर ही रहने दो, इंटू डी टी। ठीक है, तो अब करो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, एंड -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और मुझे e टू द पावर t भी मिल गया बाहर। तो ये इसका डेरिवेटिव है ही सही, किस तरह का फंक्शन हो गया ये, इंटीग्रेशन f ऑफ t प्लस f डैश t, है ना, इंटू e टू द पावर t dt, इस तरीके का फंक्शन हो गया। इसका आंसर क्या होता है, e टू द पावर t इंटू f ऑफ t प्लस c। बस वो t की जगह हमारे पास क्या है, log x, तो t की जगह log x रख दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log, अच्छा e टू द पावर log x भी फिर x हो जाएगा, इंटू f ऑफ t क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की जगह log x प्लस c, एंड e टू द पावर log x क्या हो जाएगा, x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x प्लस c, फाइनल आंसर। और ये तो इतना तो याद ही होना चाहिए बेटा कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का जो डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। ये इतना भी अगर अपन उधर करके देख रहे हैं तो फिर मान के चलो कि पेपर टाइम पे कर ही नहीं पाओ। ये तो छोटी मोटी चीजें बिल्कुल रटी हुई नहीं चाहिए कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का 1 डिवाइडेड बाय x का लॉग पता, वो डेरिवेटिव पता होना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय x का क्या होता है, -1 बाय x स्क्वायर, तो बस x की जगह 1 प्लस टी रखा हुआ है तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस t का कोई कोएफिशिएंट 2 3 4 ऐसा ना हो, t का कोएफिशिएंट 1 ही हो। t का कोएफिशिएंट कुछ और हो जाएगा तो फिर 1 प्लस, जैसे मान लो 2t होता तो 1 प्लस 2t का भी डेरिवेटिव होता, 2 और निकल के आ जाता, तो -1 की जगह -2 हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, एक तो e नहीं था, और दूसरी बात 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का जो डेरिवेटिव होगा वो ये थोड़ी ना होगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो log x का भी तो डेरिवेटिव होगा, वो भी तो 1/x अलग से निकल के आएगा, उसका क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और लीनियर फंक्शन में भी उसका जो कोएफिशिएंट है 1 होना चाहिए।
तब आप इसका डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाय वो सीधा लिख सकते हो। तो इसलिए अपन ने ये सारा तामझाम किया ताकि एक तो ये लीनियर बन जाए, दूसरा ई निकल के आ जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट वन, फाइंड द इंटीग्रल। इसको तो कैसे करें बोलो? लेंदी लग रहा है मुझे देखने से, मेहनत मजदूरी का काम लग रहा है। तो इजी, x³ +1 डिवाइडेड बाय व्हाट? x³ माइनस x dx। बोलो कैसे आगे बढ़ेंगे हम इसमें? एक मिनट, ये कैमरा क्यों बंद हो गया? नॉट कनेक्टेड। ओके, हाँ कुछ सोचा? बोलो कैसे क्या करोगे? x³ +1 और नीचे क्या है? x³ माइनस x। देखो बहुत ही आसान तरीका, -x + x कर दो ऊपर, x³ माइनस x प्लस x और +1 तो है ही, समझे? एंड डिवाइडेड बाय x³ माइनस x। कोई दिक्कत? पहला दिमाग ही मेरा तो इसमें होता जाता है कि कैसे भी करके एक चीज तो 1 बनाए, कट के ये 1 बन गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x³ माइनस x डिवाइड बाय x³ माइनस x क्या हो जाएगा? 1 प्लस x + 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x। इस पूरे का आपको इंटीग्रल करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि सर आगे कैसे करें, तो आगे x कॉमन निकल जाएगा तो x² -1 मिल जाएगा। तो वो वाला था ना a/x + b/। वो चलो ठीक है, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दो ना, x + 1 इसको अलग ही सॉल्व कर दो भाई। x + 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस x को क्या लिख सकते हो? x × x - 1 × x+। अरे x + 1 x + 1 तो कट गया ना क्या बचा फिर? तो और छोटा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो 1 प्लस, देखो x + 1 तो ऊपर है ही सही, और x³ माइनस x को फैक्टराइज किया तो x × x² - 1। x² - 1 क्या बनता है? x - 1 × x + 1 dx। तो ये तो कट गया। अब ये छोटा पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + 1 डिवाइडेड बाय x × x - 1 dx। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ 1 डिवाइडेड बाय x × x - 1 को क्या लिखोगे? a/x प्लस b/, दोनों लीनियर ही तो है, x - 1। तो यहां से 1 इक्वल टू हो गया a × x - 1 प्लस bx। एक बार x की वैल्यू ले लो 0, एक बार ले लो 1। x की वैल्यू जैसे ही 0 ली तो 1 इक्वल टू 0 लेते ये 0 बन गया। क्या हो गया? 0 माइनस यानी माइनस है, तो a की वैल्यू -1। ठीक है, और x की वैल्यू जैसे ही 1 ली तो 1 इक्वल टू ये 0 बन गया, 1 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मेरा फाइनली इंटीग्रल क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 1 था यहाँ पे तो, है ना, और फिर क्या था? प्लस ये था, तो प्लस a डिवाइडेड बाय तो x है, यानी -1 डिवाइडेड बाय x है, और प्लस b डिवाइडेड बाय क्या है? x - 1। तो b की वैल्यू क्या आई? 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx। कर दो इसका इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और ये क्या हो जाएगा? -log x, और वो क्या हो जाएगा? प्लस log x - 1। ये मॉडुलस लगा दो इस पर, प्लस c। लॉगरिथम को और अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस log मॉडुलस x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो ये 15 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन पूरे चैप्टर का एक तरीके से वो है, मिरर इमेज है, आईना है चैप्टर का ना। ये 14-15 क्वेश्चंस के लिए तो सारे टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि अब चैप्टर नहीं देखना, चैप्टर तो देखते ही रहना है। अब आप क्या, हाँ, अब कब है मैथ्स का टेस्ट, कब आओगे नेक्स्ट? 20 तारीख को आओगे, या टेस्ट है 20 को, मतलब एग्जाम कब है? 7 जून को है, 17 दिन। ओके, तो फिर आप 20 के बाद आओगे ना, तो 20 को मत आओ, 20 को तो आप एग्जाम दोगे, है ना, तो फिर आप 22 को आओ। अभी तक तो ये रखो कि 22 को आना है, और 22 को अगले चैप्टर का टेस्ट प्रिपेयर करके आओ। और सर उसके बीच में हमारा फिजिकल का पेपर भी, तो पूरे दिन में पूरे दिन तो वैसे भी कौन बुला रहा है? हाँ। अच्छा, पूरे उस टाइम पीरियड में नहीं आओगे आप, है ना? मतलब है ना, हमारा 2 जून को उसका पेपर है, हाँ। फिजिकल का, 2 से 7 के बीच में तो पूरा आ जाएंगे। हाँ, और उससे पहले पूरा नहीं होगा। फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ना होता है वैसे? तो एक काम करना, आप 25 तक तो आना, एक काम करना, 2 टेस्ट तो देके जाना, मतलब फिजिकल एजुकेशन की तैयारी से पहले 2 टेस्ट तो देके जाना। एक तो किसका दोगे आप, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स, नेक्स्ट वाला ये तो आप 22 को दोगे पक्का है, ये तो एक दिन का ही काम है ना, एक दिन में रिवाइज कर लोगे। हाँ हाँ, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी दो, ये दो तो दो। 25 से पहले 3 नहीं दे पाओगे, 25 से पहले आप 2 एग्जाम दो, एक तो 22 को दे लो, और फिर 23 को आ जाओ उसके एनालिसिस के लिए, और फिर चाहो तो 24 को दे लो या 25 को दे लो, है ना, ये 2 दे लो, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर लो, और फिर फिजिकल एजुकेशन से 2 तारीख को फ्री हो जाओगे। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? 5 दिन है, जिसमें से भी प्रोबेबिलिटी तो लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा, क्योंकि उसका तो टेस्ट ताजा ताजा दिया है अपन ने, है ना। पहले अपन देंगे 3D और वेक्टर, और फिर लास्ट में जाते जाते प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब 3D के लिए टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए उसको लास्ट में लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।